हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। बिल्कुल आप ठीक होंगे। इतना लंबा समय हो गया, आप इंतजार भी देख रहे होंगे। किन्हीं कारणों की बस हम वीडियो को नहीं बना पाए। आज हमको 10th क्लास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और उसका आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। आप लगातार देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से कमी रही कि हम आपको लगातार वीडियो नहीं दे पाए। खैर कोई बात नहीं, अब पढ़ाई अच्छी तरह से आपकी शुरू हो गई होगी और आप पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो अब हम जो आपका सेकंड जो चैप्टर है इसका भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, उसका हम कुछ टॉपिक हमने आपको बता दिए थे। जितने भी दोष हैं वो सारे बता दिए थे और प्रिज्म के बारे में भी हम आपको बता रहे थे। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या होता है, उसके सूत्र क्या होते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी। और उसमें आपको याद होगा हमने एक सूत्र बताया था, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 और अपान में साइन a बाई 2। ये हमने आपको सूत्र भी बताया था। अब बात आती है बाण विक्षेपण की। इसमें एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में जरूर आएगा इस बार 2027 में। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स या अभिभावक या कोई भी चैनल जो हमारा देख रहे हैं, हिंदी मीडियम का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़ें। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम। आप इसको सब्सक्राइब करें और हिंदी मीडियम के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं साइंस पढ़ने के लिए उनको प्रमोट भी करें और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और बताएं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक। दूसरा पार्ट है, उसमें जो आपका प्रिज्म द्वारा बाण का विक्षेपण है। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बाण विक्षेपण ठीक। बाण विक्षेपण श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है वो आपका श्वेत प्रकाश होता है। अब बाण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ? वर्ण कहते हैं रंगों के लिए, विक्षेपण कहते हैं अलग अलग होना, विक्षेपित होना, बटना, है ना। तो अगर हम किसी श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश की घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर आप समझ लें, जब किसी श्वेत प्रकाश को यानी सूर्य के प्रकाश को जब हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं या डालते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, सॉरी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। एक चित्र के द्वारा हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये आपका एक प्रिज्म हो गया। त्रिभुजाकार आकृति होती है, आप जानते हैं किस तरह से, जिसका प्रिज्म कोण A है और यहां से एक श्वेत प्रकाश हम डालते हैं और डालने के बाद ये किरण को हम डॉटेड आगे ऐसे बढ़ा दें तो क्या होगा? ये श्वेत प्रकाश किरण है, ठीक है। जब ये इसके पृष्ठ पर गिरेगी, ये वायु है और ये क्या है? आपका सघन माध्यम है, कांच है। तो क्या होगा? ये अविलंब की ओर झुकेगा, अर्थात इधर झुक जाएगा, थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा अपने रास्ते से और 7 भागों में विभाजित होगा। 3, 4, 5, 6 और 7 रंगों में इस तरह से विभाजित हो जाएगा
और यही रंग क्या करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, ये और नीचे को झुक जाएंगे, कारण ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश जो है अवलंब से दूर हटेगा, इसलिए क्या होगा, नीचे की ओर इस तरह झुकते चले जाएंगे। ये इस तरह से, इसके आगे हमने पर्दा रख दिया, ठीक है, और ये प्रकाश किरणें इस तरह से आपकी विक्षेपित हो गई, और ये क्या है, पर्दा रख दिया हमने। उस पर्दे पर हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, VIVGYOR। वी से मतलब वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो आसमानी या जम्बुकी भी कहते हैं इसे, आसमानी रंग हो गया। ये रंग आपका नीला ब्लू, ग्रीन हरा, येलो पीला, और ये आपका ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग, ये आपका रेड हो गया यानी कि लाल रंग, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में अपवर्तन के पश्चात विभाजित हो जाता है। ये घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें कितने रंग, 7 रंग हैं। इसे विविग्योर शब्द से जानते हैं हम, VIVGYOR। बैगनी वायलेट, इंडिगो आसमानी या जमुई, वी यानी कि ब्लू नीला, ग्रीन हरा, और वाई यानी येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, और रेड आपका लाल, ठीक है। अब आप यहां देख रहे होंगे लगातार कि जो प्रकाश किरणें हैं सबसे ज्यादा झुकी हुई कौन सी है। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा झुकी हुई जो है अवलंब से यही है, बैगनी। यानी कि बैगनी का ये जो पेपर है ना, उसमें इस अकेले टॉपिक से कई नंबर आते हैं। कभी तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा पूछता है चित्र सहित, तो आपको जो है 2 नंबर पूछेगा कम से कम। इसके बाद इसी टॉपिक का करता है, तोड़ता है आपस में। वो कहता है प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होता है, तो ये आधार हो गया, बैगनी रंग हो गया, और शीर्ष की ओर कौन सा रंग हो गया, लाल रंग हो गया। यही कह देता है सबसे ऊपर रंग कौन सा होगा, नीचे कौन सा होता है, ठीक है। इसका औसत रंग कौन सा होता है, औसत रंग आपका पीला होता है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें जो वर्ण विक्षेपण हुआ है, इसमें जो पट्टी प्राप्त हुई इसे क्या कहते हैं, इसे हम वर्ण पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण पट्टिका। ये जो हमें प्राप्त होगी 7 रंगों की पट्टी, ये कहलाएगी आपकी वर्ण पट्टिका, या इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण पट्टिका या स्पेक्ट्रम, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये श्वेत रंग का आपका ये हो गया।